नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति, नलिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था तथा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उसे अवश्य देख लें। चलिए, पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। उसने कहा था जूठन, तिरेछ या अर्धनारीश्वर। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वह अर्धनारीश्वर हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वह हमारे बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में हुआ है। ठीक है, इतना तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वह बिहार के ही वासी हैं। चैप्टर 3 में भी इनका उल्लेख किया गया था। ठीक है, 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का या विष्णु और लक्ष्मी का। तो अर्धनारीश्वर जो है वह शंकर जी, शिव जी और पार्वती जी का कल्पित रूप है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधारी थी, गांधारी कौन थी। यह लाइन आप लोग पढ़े होंगे कि अगर युद्ध की वार्ता के बारे में कि गांधारी के बीच में हुई होती। ठीक है, चलिए, दुर्योधन की माँ है, कृष्ण की माँ है, अर्जुन की माँ है या बलराम की माँ है। तो गांधारी जो है वह दुर्योधन की माँ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। रामधारी जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं या जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। 22 सितंबर 1907, 23 सितंबर 1908, 24 सितंबर 1909 या 25 सितंबर 1910। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वह 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बेगूसराय बिहार, लमही वाराणसी, ढाका बंगाल। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव के बेगूसराय जिले और बिहार राज्य में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह डैश है। जिस पुरुष में नारीत्व की भावना नहीं है वह क्या है, तो उसे अपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृति कौन नहीं है। कौन नहीं है। साकेत और यशोधरा, प्रणभंक रेणुका, हुंकार रश्मंती कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी कोमलता और कबीश हारे को हरिनाम, नीलकशम उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा। तो साकेत और यशोधारा जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति नहीं है। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति कौन नहीं है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, आषाढ़ का एक दिन, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज या बट पीपल दिनकर की डायरी। तो आषाढ़ का एक दिन जो है इनकी गद्य कृति नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अर्धनारीश्वर नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय, हाँ इसी पे इनको क्या मिला था जी, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस काव्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में क्या हुंकार पे, रश्मि रथी पे, कुरुक्षेत्र पे या उर्वशी पे। तो दिनकर जी को ना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था। 22 अप्रैल 1972,
23 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1974 या 25 अप्रैल 1975। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो मृत्यु है वह 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिनकर किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग या भारतेंदु युग। तो द्विवेदी जी जो हैं वह छायावादोत्तर युग के कवि हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? आदि नारी, पूरी नारी। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री का होता है या आधा पुरुष। तो अर्धनारीश्वर जो है वह शंकर और पार्वती का रूप है और जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद जी काफ़ी महान थे, ये भी गीतकार हैं, कथाकार हैं, फिल्मकार हैं या संगीतकार हैं। तो प्रेमचंद्र जी जो हैं वह एक कथाकार हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसके कृति है? किसने संस्कृति के 4 अध्याय लिखा था जिन पे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं जिनका जन्म बिहार राज्य के, इसको याद रखिएगा, बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में व सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। पुरुष रूप खुद वृक्ष बन जा रहा है लेकिन नारी को वह क्या बना दिया है? कली, लहर, लता, छाया। तो वह नारी को क्या बना दिया है? लता बना दिया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ठीक है, प्रेमचंद्र, अज्ञेय, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर की विद्या है, कविता है, नाटक है, निबंध है या उपन्यास है? तो अर्धनारीश्वर जो है वह एक निबंध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है? तो पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह जो है क्या ओ सदा नहीं रखा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का है, संपूर्ण क्रांति। इसको संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अर्धनारीश्वर की हैं। तो पराधीनता के कारण अपने अस्तित्व की, नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, यह अर्धनारीश्वर पाठ से ही लिया गया है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? सदानीरा, पल्लव, रश्मि रथी या कमायनी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है वह रश्मि रथी है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस रूप का रूप वर्णित है? आदर्श, यथार्थ, कल्पित और वास्तविक। तो कल्पित रूप शंकर जी और पार्वती जी का। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो यह उप कुलपति के पद पर भागलपुर विश्वविद्यालय के, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। तो उप कुलपति के पद पर यह भागलपुर विश्वविद्यालय पर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यह प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं एचई स्कूल बरबीघा के, सब रजिस्ट्रार भी, सब डायरेक्टर भी, जनसंपर्क विभाग के एवं प्रधानाध्यापक। तो आप लोग प्रधानाध्यापक तो जानते ही हैं किस स्कूल के? एचई स्कूल के। साथ ही साथ यह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और यह भी जान लिए कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर भी यह रहे हैं। अगला प्रश्न है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? मलयज, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर या भगत सिंह? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की ही पंक्ति है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का क्या नाम था? राणा सिंह, जय सिंह, रवि सिंह या भगत सिंह? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का जो नाम है वह रवि सिंह ही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, और इनकी पत्नी का नाम पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो आप बोलिएगा श्यामवती देवी। इनकी पत्नी का क्या नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी का? तो श्यामवती देवी। ठीक है, श्यामवती देवी।
और इनके पिताजी को तो जाने का है कि रवि सिंह इनके पिताजी का नाम है। और फिर पूछ देगा आपसे कि रणधारी सिंह दिनकर की माता जी का क्या नाम है, तो माता जी का नाम है मनरूप देवी। माता जी का नाम है मनरूप देवी। ठीक है, चलिए। अर्धनारीश्वर पाठ कौन सी विद्या है? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग्य। तो अर्धनारीश्वर पाठ जो है निबंध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? मलयज, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर और भगत सिंह। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे जरूर से शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।